जिसके भय क्रोध राग छूट जाएंगे, जो सांसारिक व्यवहारों और संबंधों में निर्लिप्त हुआ, और इस निर्लिप्तता में अगर श्रद्धा और प्रेम का गुण नहीं है तो ये व्यक्ति सब अहंकारी हो जाते। It is very much important that a guru is there to hammer down your ego, else you will get egoistic for anything and for everything. छोटी सी चीज तुमको मिल जाती, तुम उसमें छलांगे मारते नहीं रुकते हो। यहां तो बात हो रही है वीतरागता और भय क्रोध की मुक्ति हो जाए। छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। एक बात तय है, मेरी दृष्टि में कृष्ण की स्थिति, कृष्ण का स्वरूप, कृष्ण का स्वभाव अनूठा है, अद्वितीय है, अति सुंदर है, अचंभित करता है, पर अटेनेबल है, पर इसको प्राप्त किया जा सकता है। पर उसके लिए शर्त है, उसके लिए साधना है, और साधना की इन मंजिलों को पार किए बगैर यह स्थिति प्राप्त नहीं होगी। एक बात मैं ये कह दूं, कृष्ण जैसी स्थिति मैं कह रही हूं, मैं ये नहीं कह रही हूं कि तुम कृष्ण हो जाओगे। इस सृष्टि में हर जीव अनूठा है, अलग है, और अपनी ही एक विशिष्टता रखता है। एक घास का तिनका भी दूसरे जैसा नहीं। और आदमी में नकल करने की बीमारी इतनी बड़ी है कि वो हर चीज की नकल। तुम कभी अपने जैसे नहीं होना चाहते हो, कभी तुम नेहरू होना चाहते हो, कभी गांधी, कभी इंदिरा गांधी, कभी महाराणा प्रताप, कभी झांसी की रानी। धर्म का क्षेत्र हो जाए तो हर औरत मीरा होना चाहती, हर पुरुष कहता मैं बुद्ध हो जाऊं। तुम्हें अपने आप में इतनी कमी दिखती है कि तुम ये मान ही नहीं सकते हो कि तुम अपने आप में निखर के यू कैन बी द बेस्ट ऑफ योर ओन सेल्फ। हमेशा दूसरे जैसे होना चाहते। मद्भाव मागता, मेरे जैसे भाव को प्राप्त होंगे। श्लोक आप देखें तो वो है मद भाव मागता, लेकिन अर्थ करने वालों ने अर्थ कर दिया है कि मेरे स्वरूप को प्राप्त होंगे। अगर स्वरूप की प्राप्ति की बात होती तो श्लोक में भी वही होना चाहिए था, मद स्वरूप मागता, मेरे स्वरूप को प्राप्त होते। पर प्रभु कह रहे हैं मेरे भाव को प्राप्त, जिस भाव में मैं जी रहा हूं, जिस भाव में मैं मस्त हूं, उस भाव को प्राप्त हो जाएंगे, उस स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहम् ममवत्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो मेरे को जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। इस रहस्य को जान, बुद्धिमान मनुष्यगण सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार बरतते। भगवान कह रहे हैं मेरा चित्त शीशे की तरह है, और जैसा व्यक्ति सामने आएगा वैसी ही प्रतिबिंब बन जाएगी। मेरे लिए ना कोई अपना है ना पराया, ना मेरे लिए कोई शत्रु है ना मित्र। जो मुझे शत्रुता के भाव में भजते अर्थात सुमिरन करते, याद करते, मैं उनके लिए मित्र हूं। और
जो मेरे से शत्रुता करते हैं मैं उनके लिए शत्रु हूं। पर अगर अकेले कृष्ण को खड़ा करो, ना वो किसी का मित्र है ना वो किसी का शत्रु। वीतराग भय क्रोध मुक्ति की स्थिति यही तो होगी। राग है तो कोई मित्र होगा, क्रोध है तो कोई शत्रु होगा। जब राग और क्रोध नहीं रहे तो बट नेचुरल कोई दोस्त और कोई दुश्मन नहीं रहा। अगर वैष्णवों की मान्यता के अनुसार मैं कहूं तो श्री कृष्ण के हाथ से जिन जिन राक्षसों का वध हुआ वह सब उन्हीं के धाम को प्राप्त हुए। मैंने ये भी अच्छी रही। पूतना, बकासुर इत्यादि ये सब राक्षस कृष्ण से शत्रुता करते हैं, उसे मारना चाहते, उससे लड़ते। कृष्ण युद्ध में उन्हें मारते हैं और उनके जीवात्मा को अपने ही धाम में ले जाते, उनको वही गति देते हैं जो वो अपने भक्त को देंगे। अगर हम कृष्ण को भगवान देखें और बाकियों को जीव, तो अजब खेल है। जो उससे प्रेम करे उसको भी कृष्ण का गोलोक मिले, और जो उससे शत्रुता करे और उसके हाथ से मरे वो भी उसी जगह पहुंचे। माने भक्तों के लिए कोई खास अलग जगह नहीं है और शत्रुओं के लिए भी कोई एक ही जगह, सब वहीं पहुंच रहे। और कहते हैं इसीलिए बहुत से लोग जानबूझ के कृष्ण से शत्रुता करते थे कि कृष्ण के हाथ से मरेंगे तो निज धाम में जाएंगे। यही बात रावण पर लागू। रावण जानता था राम कौन है, पर फिर भी राम से वो शत्रुता करता है। दिन में, महल में, राज्यसभा में सबके सामने वो राम की निंदा करता है, राम को बुरा भला कहता है। रात्रि में अपने शिव मंदिर में बैठ के वो रोता है, कब आएंगे राम। पर वो शत्रुता करता है, फिर भी करता है, क्योंकि शत्रुता के मार्ग से वो जल्दी पहुंचेगा। वैसे भी मनुष्य का स्वभाव ऐसा ही है, आप अपने मित्रों से अधिक अपने दुश्मनों को याद करते हो। मित्र याद नहीं आते, शत्रु याद आते। आप घर में ब्याह रचो, सब संबंधियों को बुलाओ, बहुत से संबंधी आ जाएं, पर जो नहीं आए आप पूरे समय उन्हीं को याद करते हो। क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए? या गुस्सा खाओगे या चिंता करोगे, दोनों में से एक चीज। This is the very nature of mind, that it is going to miss those who are not present, and those who are present, mind is just going to again miss them. जो हाजिर नहीं है मन उसको याद करता है, और चूंकि जो नहीं है उसको याद करने में इतना संलग्न है कि जो हैं उन पर ध्यान ही नहीं जाता। कौन याद ज्यादा आते? जो आपको सम्मान दे वो, या जो आपसे लड़ाई करे वो? जो तुमसे युद्ध करे, जो तुमसे द्वेष करे, तुम्हारे अहंकार को चोट लगाए, तुम अपना बदला लिए बगैर चैन नहीं पाते हो। कभी कभी तो शत्रुता इतनी गहरी चली जाए कि मरने के बाद भी वो भूत बना हुआ अपने दुश्मनों के परिवार को मारने के जुगाड़ करता रहता है। इस पृथ्वी पर ऐसे बहुत से मकान हैं, ऐसी बहुत सी इमारतें हैं जिनमें ऐसे प्रेत रहते। और जो साधक नहीं है, और वो भी उच्च कोटि का साधक नहीं है, वो ऐसी इमारतों में चला जाए, यह प्रेत उस व्यक्ति को अपना यंत्र बना लेते और अपनी इच्छाओं की पूर्ति उसके माध्यम से कराते।
मैं पहले भी कह चुकी हूँ, कुछ जगह तामसिक होती हैं, कुछ जगह राजसिक होती हैं, कुछ जगह सात्विक होती हैं। जो तामसिक स्थान हैं वहाँ प्रेतों का, भूतों का वास होगा। भूत प्रेत कौन है? वो सूक्ष्म शरीर, वह जीव जिनको स्थूल शरीर नहीं मिला। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वो अपने पिछले शरीर से अपने ममता को, आसक्ति को तोड़ नहीं पाते। लंबे समय तक अपनी दुश्मनी को निभाने के लिए अगर प्रेत भी बनना पड़े तो प्रेत भी बनने को तैयार। पर कृष्ण कहते हैं मेरे लिए कोई दुश्मन नहीं, मेरे लिए कोई मित्र भी नहीं। जो मुझे जैसा भजता है मैं उसको वैसे ही भजता हूँ, जो मुझे जैसे याद करता है मैं उसे वैसे ही याद करता हूँ। शीशे में एक सुंदर चेहरा अपने आप को देखे, शीशा खुश नहीं होगा, आह कितना सुंदर चेहरा आया है। अगर कोई कुरूप चेहरा शीशे के सामने आके खड़ा हो जाए तो शीशा दुखी नहीं होगा कि ये कुरूप व्यक्ति क्यों आया मेरे सामने। शीशा निर्लिप्त है, उसको कोई लेन देन नहीं कि उसके सामने कौन आया, उसको कोई याद भी नहीं रहेगी। एक सुंदर चेहरा आया, कुछ देर रुका, फिर चला गया। अब शीशा बैठ के याद करेगा उसको कि कहाँ गया, कब आएगा। शीशा उसे चिट्ठी लिखेगा, फिर कब आओगे। शीशे को कोई लेन देन नहीं। पर जिस समय एक सुंदर व्यक्ति अपना चेहरा शीशे में देखता है उस समय शीशा उससे कोई अन्याय नहीं करेगा, जैसा वो है वैसे ही चेहरे को वो रिफ्लेक्ट कर देगा। ऐसे ही अगर कोई कुरूप व्यक्ति शीशे के सामने आए, शीशे को कोई द्वेष नहीं है, वो उसकी कुरूपता को वापस रिफ्लेक्ट कर देगा। और सुंदर या कुरूप चेहरे शीशे से दूर हो जाएं, प्रश्न उठता है फिर शीशा किसको रिफ्लेक्ट करेगा? अगर सामने दीवार है तो दीवार, अगर सामने दरवाजा है तो दरवाजा। और मानिए सामने दीवार, दरवाजा कुछ भी नहीं, आसमान हो तो आसमान ही शीशे में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं मैं शीशे की न्यायी हूं। भक्त आते हैं, मैं भक्त। शत्रु आते हैं, उन्हीं का द्वेष उन्हीं को प्रतिबिंबित होके और उसी की प्रोग्रेशन उन तक वापस चली जाती। मैं किसी से लड़ता नहीं और फिर मैं किसी से प्यार भी नहीं करता। भक्तों का जगत भावनाओं का जगत है। और भक्त लगे गीत गाने, हम बुलाया करें तुम भी आया करो। हम रोए तेरे लिए और तू भी रोया करे, हम तड़पे तो तू भी तड़पा करे। लेकिन सत्य है, कृष्ण इस श्लोक में साफ कह रहे हैं, इस गलतफहमी को मत पालिए। मैं वैसा ही दिखूंगा जैसा तुम देखना चाहते हो, पर मेरी तरफ से मैं आकाश की नहीं खाली हूं। कृष्ण को अपना बनाने के लिए गोपियां लड़ती हैं आपस में। सबसे ज्यादा प्रेम किससे? कृष्ण की सैकड़ों पत्नियां आपस में लड़ती हैं कि सबसे अधिक प्रेम कृष्ण किससे करते हैं, और सबको ये अभिमान है कि उसी से करते। एक बार नारद जी के भड़काने पर, प्रेरित करने पर रुक्मिणी ने यह प्रश्न पूछ ही लिया, मुझसे ज्यादा प्रेम करते हो कि सत्यभामा से? कृष्ण ने कहा सत्य सुन सकती तो सुन, जो जैसा मुझे भजता है मैं उसे वैसा ही भजता। तो तुम कितने गहरे से मुझे प्रेम करते हो, उतनी ही गहराई से
तुम्हारा प्रेम तुमको मैं लौटा देता हूं। मेरी तरफ से किसी को प्रेम नहीं, क्योंकि मेरी तरफ से किसी को दुश्मनी भी तो नहीं। जो जैसे मुझे भजता है मैं वैसे ही उसे भजता हूं। कांक्षतः कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवता क्षिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं और उनके कर्मों से उत्पन्न हुए सिद्धि शीघ्र ही होती है। भगवान कहते हैं जो आकांक्षाओं को, इच्छाओं को चित्त में रखते हैं वो इस जगत में देवी देवताओं का पूजन करते हैं। भगवान छोड़ देवी देवताओं का पूजन करते हैं। और भगवान ये भी कह रहे हैं कि ऐसे फल की कामना वाले, सिद्धि की चाह वाले लोगों को देवताओं की पूजा करने पर फल भी जल्दी मिलता है। तुम किसी देवता को पूजो जल्दी वरदान मिलेगा, तुम किसी भूत प्रेत को पूजो तो भी जल्दी वर मिलेगा, क्योंकि वो वर देने को आकुल व्याकुल हुए पड़े हैं। वो चाहते हैं मुझे याद करो, वो चाहते हैं कि उनकी पूजा हो, इसीलिए उनकी पूजा का फल अधिक है। पर भगवान कहते हैं इसके विपरीत जो लोग सिर्फ मेरी भक्ति करे अर्थात व्यापक कृष्ण चेतना की भक्ति करे, उनको कोई फल नहीं है। माने फल की कामना त्याग के ही तो कृष्ण से कोई प्रेम करेगा। जब फल की आकांक्षा ही नहीं है तो प्रेम के बदले में क्या चाहेगा। जो लोग ये कहते हैं भगवान हमने तुम्हें इतना याद किया और बदले में तूने हमें क्या दिया, तो तुमने प्रेम किया ही कब। प्रेम कहते ही उसको है जहां कोई चाह नहीं, जहां कोई कामना नहीं, जहां कोई वासना नहीं, जहां उस प्रेम के बदले में कुछ वस्तु की चाह नहीं। ये प्यार है कि व्यापार है। ये फिल्मों का ही डायलॉग नहीं, ये आम दुनिया में जितने धार्मिक व्यक्ति हैं, स्त्रियां पुरुष, वो सब अक्सर कभी न कभी जिंदगी में यह वचन बोलते हुए मिल जाएंगे। हे भगवान हमने तेरे को इतना जप तप किया और तुझे मेरा ध्यान ही नहीं है। मेरा बाप मार दिया, मेरी माँ मार दी, मेरे घर में रोग आ गए, मेरी दुकान ठप हो गई, क्या फायदा तेरी भक्ति का। जो लोग लाभ देखते हुए भक्ति कर रहे हैं वो जाने उनकी भक्ति भी तामसिक है। भूत प्रेतों की भक्ति जो करते हैं ये तामसिक भक्ति। देवी के जितने उपासक हैं, देवी के स्वरूप को जाने बिना देवी के उपासना के बदले में संसार की जो भी चीजों की कामना करते हैं उनकी जल्दी पूरी होती। इसीलिए कलयुग में देवी की भक्ति अधिक। वो अधिक होती। भगवान कहते ये जो स्पिरिट वर्ल्ड के शक्तियां हैं आप इनको पूजो, जल्दी जवाब देंगे। और ख्याल रहे सिर्फ दैव शक्तियां ही तुम्हें फल नहीं दे सकती, ये जो आसुरी शक्तियां हैं ये भी बहुत से फल दे सकती। और दैवी शक्ति की तुलना में आसुरी शक्ति जल्दी फल देती। प्रयोग करना चाहो तो करके देखो, पर अपने साथ 3-4 लोगों को तुम्हें तैयार करना होगा। एक खाली कमरे में रात्रि के समय पर एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए बार बार प्रार्थना करो कि इस कमरे में अगर कोई मौजूद है तो वो अपने होने का प्रमाण दे।
संभव है पहले ही दिन जवाब मिल जाए, नहीं तो 3 दिन तक आते आते तो निश्चित, क्योंकि जिस जगह तुम रहते हो तुम्हारे साथ और भी बहुत सारे सूक्ष्म शरीर रह रहे, वो तुम्हें दिखते नहीं, और बहुत किए वो तुमसे कोई संबंध जोड़ना भी नहीं चाहते, पर अगर तुम बुलाओ, रात्रि में 12 बजे के बाद अगर कोई है तो अपने होने की प्रमाण दे, दरवाजा खटखटा दे, आ जाएगा जवाब। आसुरी शक्ति जल्दी जवाब देगी, दैवी शक्ति थोड़े और देर में जवाब देगी। और भगवान कहते मेरे को तू पुकारता रहे ना माथा पट के तो भी कोई जवाब नहीं आएगा, क्योंकि मैं राग द्वेष करने वालों से कोई संबंध नहीं रखता। जिसे कुछ चाहिए वो जाए देवताओं के दर पे, जिसे कुछ चाहिए वो जाए आसुरी शक्तियों के दर पे, और जिसे कुछ नहीं चाहिए वही मेरे पास है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे ही द्वारा रचे गए हैं। उनके कर्ता को भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता ही जान। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य मैं नहीं बनाए। फिर कह दूं, जब कृष्ण कह रहे हैं मैंने ही बनाए, तो ये व्यक्ति कृष्ण की स्थिति से नहीं कह रहे हैं, वह व्यापक परम चेतना की स्थिति से बोल रहे हैं। ज्ञानियों की भाषा ऐसी ही होती। भगवान कह रहे हैं ये सब रचे मेरे ही द्वारा गए, परंतु इन सब के कर्ता मुझ अविनाशी को तू अकर्ता ही जान। Now, it is a very contradictory statement. In one way, he is saying, I am the creator. And on the other way, he is saying that do not think that I am the doer. I am not, although this whole creation is my handiwork. But still I have never done anything. Very contradictory statement. But actually it is not. ये सब मुझसे हो रहा है। मैं इसका एक उदाहरण देती हूँ जिससे थोड़ी बात स्पष्ट हो जाए। कवियों ने कविताओं को लिखा, पर जिस कवि ने सोच समझ के तुकबंदी करते हुए रचनाओं को लिखा, उन लोगों ने कहा यह मेरी रचना है। परंतु जिस कवि को कविता उतरी और उसके हाथों ने सिर्फ लिख भर दिया, जिन्होंने सोचा नहीं, जिन पर वह कविता का अवतरण हुआ, ऐसे कवियों ने कभी नहीं कहा कि मैंने लिखा। उन्होंने कहा मेरे द्वारा लिखा गया। टैगोर से पूछा गया गीतांजलि आपने कैसे लिखी? टैगोर कहते लिखी नहीं, गीतांजलि happened to me. I have not written it. And maybe in spite of me, it could have happened in someone's else heart or mind. It is very much possible. ये मेरा सौभाग्य है कि गीतांजलि मुझ पर घटित हुई, मैंने नहीं लिखी। मैं सिर्फ उस स्थिति में था जहां मेरा चित्त निर्विचार था, मेरा मन शांत था, गहरी शांति में था, और इसी शांत अवस्था में कुछ तरंग उठी और उन तरंगों को मैंने, उन अक्षरों को मैंने किसी कागज पे लिख दिया। तो लोगों को भ्रम है कि मैंने लिखा, मैंने कुछ नहीं लिखा। जो संगीत के प्रेमी है, गाते हैं, अगर आप उनसे पूछे
कि आप गाते बहुत अच्छा हो, और अगर वो वास्तव में संगीतकार है तो वो कहेगा मैं गाता नहीं हूं, गाना मेरे कंठ से निकलता है। नृत्यकार कभी ये दावा नहीं करेगा कि मैं नाचता हूं। जो ये कह रहा है ना मैं नाचता हूं, वो भी बड़े निचले स्तर का व्यक्ति है, वो भी कोई श्रेष्ठ नृत्यकार नहीं है। रशिया में एक डांसर हुआ निंजिंस्की। निंजिंस्की जब नृत्य करता था ऐसी मदहोशी छा जाती थी, देखने वाले समय का ध्यान, स्थान का ध्यान, और देख रहे हैं कुछ हम भी हैं स्पेक्टेटर, दर्शक जो उसको देख रहे, ये सारे एहसास खत्म हो जाते थे। एक अजब मदहोशी छाती थी जब निंजिंस्की नृत्य करता था। और नृत्य करते करते वो जब हवा में उछलता, कहते हैं कई दफे वो 2-2, 3-3 फीट तक उछल जाता, और जो ग्रेविटी है उस ग्रेविटी के कारण व्यक्ति को जल्दी नीचे आ जाना चाहिए, लेकिन बहुत बार ऐसे क्षण आते कि देखने वालों ने इस दृश्य का आनंद लिया है, और वो इस बात के साक्षी है कि आम आदमी अगर छलांग लगाए तो जल्दी नीचे आता है, लेकिन जब निंजिंस्की इस तरह की कोई छलांग लेता तो उसका धरती पर आने का वक्त एज इफ स्लो हो गया, धीमा हो गया, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण उसके शरीर पे काम ही नहीं कर रहा। हवा में ही काफी देर तक वो रह लेता, जैसे कोई अनदेखी तार उसके जिस्म से जुड़ी है, जैसे धरती की शक्ति उस पर काम ही नहीं कर रही। उछला और नीचे आने में वक्त लगता है, जैसे कि कुछ समय तक वो हवा में ही रुक जाता है। लोगों ने पूछा ये तू कैसे करता है? निंजिंस्की ने कहा मैं करता नहीं हूं, होता है। I am not the doer. And yet this dance of Nijinsky will not happen without Nijinsky. नर्तक है तो नृत्य होगा, पर नृत्य की एक गहराई ऐसी आती है जहां नर्तक बचता ही नहीं। और नृत्य का असली मजा तभी होता है जब नर्तक अलविदा हो जाए, जब सिर्फ नृत्य शेष बचे, जब तुम हाथ पैर नहीं हिला रहे, जब हाथ पैर स्वयं से हिलने लग जाए। और ऐसी स्थिति में हो रहे नृत्य में कभी शरीर को थकान नहीं होगी। जब तुम नाचते हो तो शरीर थकेगा, जब नृत्य घटित होए तब थकान नहीं हो सकती है, क्योंकि वह नृत्य किसी और देश से आ रहा है और तुम्हारा शरीर उन तरंगों से हिल रहा है, झूम रहा है, नाच रहा है, उछल रहा है। And it is very much possible that the first bodilessness experience may and can happen in the time of dance.